ज़मीनी विवाद चल रही है और ज़मीनी विवाद जो है दो लोगारे बीच में नहीं है, यो प्रशासन यूआईटी और जो डेवलपमेंट के तहत काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर है वनारे और आम जन के बीच में है। कई अधिकारी यूआईटी वगैरह कई आज एक भूभूमिका बन गया आज कई ये आज़ादी पहली हमारे यहाँ कब्जा काबिज है सब लोग मकान बने रह रहा महीने पाला डोली है फसल कर रहा है ज़बरदस्ती गुंडे लाके यहाँ पे हमारे ऊपर दबाव बना के और ये ज़मीन हथियाना चाहते हैं। सीआई अजय सिंह राव है वे रू पहले भी बहुत कॉर्पोरेट किया है और 2.5 महीना तक यो काम भी रुकवा रखे। राम खमागणी सा मुँह किंजल और थे देखी रहा जलको मेवाड़ की टीम आज उदयपुर रे थोड़ा आउटस्कट्स पे गांव मौजूद है जिसका नाम है सेठ जीरो कुंडाल और कुंडाल रे महीने एक ज़मीनी विवाद चल रही है और ज़मीनी विवाद जो है दो लोगारे बीच में नहीं है, यो प्रशासन यूआईटी और जो डेवलपमेंट के तहत काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर है वनारे और आम जन के बीच में है। आम जन वे जनारो दावो है कि यह जो ज़मीन है वनारी है, बाप दादा री ज़मीन है, आज़ादी पहले री ज़मीन है और वे पेनल्टी इरी भरता आया है, लेकिन यूआईटी की तरफ जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जनजाति कॉलेज अटे बना रहे हैं वनारो यो कहना है कि वनारे करे पेपर जो है वे कंप्लीट तौर पर मौजूद है और यो काम इरू पहली भी जो है आम जनरी सुनवाई रे खातिर 1.5-2 महीना तक रुकियो रहो, लेकिन इरे बाद जो है अब कॉन्ट्रैक्टर रे कने सारा कागज कंप्लीट है और कोई स्टे ऑर्डर कोर्ट रो नहीं है, तो ये काम लगातार जारी रहेगा। अब गांव वाला और जो अठेरा सरपंच है और इरे अलावा जो पुलिस प्रशासन है वना बात कर आपने बतावांगा कि तरह यो मामलो है और आगे इरु कई जो है निष्कर्ष निकल सके। ये आपने लारे जो मौजूद है यनारी अठे जो जमीन है और इरे माथे जो है यूआईटी की तरफ अलॉट करी हुई जमीन पे एक जो कॉन्ट्रैक्टर है जो ठेका पे लियो तो को काम है वे कर रहा है, लेकिन आपने जो है इरु आपत्ति में जानना चाहूंगा कि आप सारो मामलो कई है कई मसलों है की तरह की परेशानी आपने कॉन्ट्रैक्टर आ रही है और की तरह की परेशानी आपने प्रशासन आ रही है। माने बाप दादा कोई ज़मीन दादाजी से चलती हुई आ रही है और हमारे दादाजी ने पेलेंटें भरी हुई है इस ज़मीन की मतलब 60 साल लमसम होने आए हैं और 60 साल से हम इस ज़मीन के पीछे केस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं इस पर और खेती भी कर रहे हैं। कुआं बना हुआ है हमारा और पाले डोले बने हुए हैं, ऊपर खेती कर रहे थे और हम रख रखाव हम ही रख रहे थे। और अभी जो प्रशासन आई थी पहले हमारे को बताया कि 60 फीट रोड निकाल रहे हैं हम पीछे और जनजाति का कॉलेज बना रहे हैं। जब जनजाति का कॉलेज बनाने के लिए हमारे से विश्वास में लेके कि भाई अधिकारी वगैरह आए थे आपकी जो बची हुई ज़मीन वो आप रहेगी और बाकी का कॉलेज बनने दो। फिर इन्होंने 2-3 महीने निकले रविंद्रनाथ टैगोर को ज़मीन वापस अलॉटमेंट कर दी। उस ज़मीन को तो इन्होंने हमारे विश्वास में लेके कब्जा ले लिया था और अभी वापस हमारे को इस पर विश्वास से बिठाया था कि भाई आपकी ज़मीन यही रहेगी और अब आपको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। तो वापस सरकार ने इनको दे दी ये ज़मीन रविंद्रनाथ टैगोर को। तो अब हम आपस में बोल रहे हैं भाई या तो हमारी ज़मीन पूरी हमारे खाली करके दी जाए या हमारे मौके पे जो खातेदारी आदेश जारी हुआ है हमारे कि भाई इन ज़मीन को कमेटी खाते करे, मगर कमेटी भी बैठी नहीं और खाते नहीं चढ़ी है और अभी हमारा विवाद चल रहा है कमिश्नर साहब के वहाँ पे। तो फिर भी हमने इनको बताया कि 21 तारीख को हमारा पेशी था, तो पेशी पे भी ये आए ही नहीं और रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ से वकील और उनके डॉक्टर साहब वगैरह आए थे, तो उनको कमिश्नर साहब ने उनको डांटा था कि भाई आपके पास पेपर ही पूरा नहीं है, आपको सिर्फ ज़मीन का पेपर मिला है भाई कि ये सारे जी में आपको काम करना है। तो नहीं तो हमारे को कभी नोटिस दिया कि भाई आप कब्जे से हट जाओ, फिर हम ये ज़मीन हमारे खाते बोल रही। ज़बरदस्ती गुंडे ला के यहाँ पे हमारे ऊपर दबाव बना के और ये ज़मीन हथियाना चाहते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर जो है हाँ वो गुंडे लेके आया, हाँ कॉन्ट्रैक्टर लेके आया गुंडा और जो गुंडे लेके आए थे सिटी के हम भी जानते नहीं थे, उन्होंने हमारे को बोला कि तेरा तू अंदर मत आना, तेरे पैर काट दूंगा। तो हमारे बड़े पापा हो अंकल उनको धक्का दिया, नीचे गिर गए थे, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है और फिर हमारे साथ हाथापाई करी थी तो मेरे भी लगी हाथ के। हाँ कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने मौजूद है सर इस तरह इल्ज़ाम आप रही हमें जो है लग रहा है और इल्ज़ाम में साफ ये बताया जा रहा है कि सरकारी तरफ वो आप काम कर रहा है ठेका दिया था और बावजूद आप देख रहे हो कि गुंडा और इस तरह की बातें जो चल रही ऊपर आप क्या होगा उसमें। ये चीज़ है 15 तारीख को हम 2.5 महीने के बाद जब आदेश उधर से मिल गया डीएम साहब का किसी का हमारे पास फ़ोन आने पर मैंने 2.5 महीने काम करने यहाँ कंपनी नहीं आई। 2.5 महीने के बाद में 29/1/2024 को आदेश हुआ है हम काम करने यहाँ 15/2/2000 फरवरी को आए थे। आने के बाद में यहाँ पर जो हमने देखा हमारे भी बंदे इतने इंजर्ड हैं, अभी हमारा बदन देखेंगे खोल के हमारे बदन में भी चोट है, स्टाफ 1-2 खड़ा है उनके भी चोट है, सबके चोट है। एक मिनट ये बताइए मैं बाहर से काम करने आया हूँ,
सर ये बाउंड्री मैं बाहर से काम करने आया हूं तो हम यहाँ गुंडागर्दी करने आए। ये प्रशासन का काम है, प्रशासन का दबाव हमारे पास आ रहा है, प्रशासन हमारे पास नोटिस दे रहा है, डीएम के भी नोटिस आ रहे हैं, इसलिए हम काम करने आ रहे हैं। हम जो अगर जाब्ता लेके आए हैं वो भी प्रशासन के द्वारा जाब्ता मुझे दिया गया है, तब हम काम करने आए हैं। अच्छा, यहाँ लोग ये भी कहना है, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों के पास जो है पेपर वर्क कंप्लीट नहीं, पेपर वर्क हमारे पास जहाँ से अलॉटमेंट हुआ है वहाँ से लेकर के और जहाँ तक हमारा टेंडर बना हर चीज़ है। अभी जो अगर 15 तारीख के विवादित स्थल पर हमने अनुरोध किया था जा करके उनसे, डीएम साहब से, उन्होंने भी जाब्ता के लिए तुरंत ही हमारे उस पर आदेश लिख दिया था कि इनको जाब्ता दिया जाए और काम को सुचारू रूप से चालू किया जाए। और वो भी 29 तारीख को 29/1 का आदेश है उनका, डीएम साहब का। तो फिलहाल जो ये लोग कह रहा है कि वो विवाद चल रहे हो, तो आपने ये भी तो कह रहा है कि अटे स्टे लाग गयो है और अबे आप अटे काम नहीं। मैम ठीक है, ये भी चीज़ है। हमने इनसे ये भी अनुरोध किया हुआ है कि आपके पास जो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया है तो आप स्टे मुझे दे दीजिए, हम विभाग को तुरंत ही स्टे की कॉपी अटैच करके और हम उसको मेल दे देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, आपकी ज़मीन विवादित है और मुझे क्लियर करके दी जाए। ठीक है, जो अगर हम उस बात को नहीं करते हैं, गुंडागर्दी से या काम करते हैं, आप थाने में उस कॉपी को आप दे दीजिए, पुलिस जाब्ता आएगा, हमारा पकड़ के ले जाएगा, हमें बंद करेगा और काम भी बंद करा देगा। तो बताइए मैं क्या गलत कह रहा हूँ? तो आपने कहना पेपर्स है? हाँ पेपर है, हाँ, तो वो आप उनको पुलिस के दे बिल्कुल दीजिए। पेपर है। और दूसरा हमारे हम वहाँ पे जो हमारी डिफाल्टर कंपनी हो रही है, जो नोटिस दिया जा रहा है कि आपकी कंपनी काम करने काबिल नहीं है और हम आपको डिफाल्टर कर रहे हैं, ब्लैक लिस्ट में जा रही है, तो उसके लिए हमें पेपर दे दीजिए, तो हम लिखा पढ़ी वहाँ करेंगे। लिखा पढ़ी करके हम विभाग को सूचित कर देंगे कि ये ज़मीन डिफाल्टर है, हमको कंपनी डिफाल्टर नहीं है। ठीक है मैम, तो मतलब हमें पेपर दे दीजिए, हम काम बंद कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, अगर आपने कहना स्टे ऑर्डर्स है और आपने लगे कि वगैरह आपने है, तरफ दे दीजिए कागज मुझे। पूरा है तो आपने वो चीज़ अटैच करना पड़ेगा। कमिश्नर साहब ने हमारे अधिकारी ने क्यों तो भाई 28 तारीख तक आप रोक देना। 28 तारीख अगर फैसला आता है, मैं क्यों साहब आप हमारे को तो कल ही 22 तारीख ही दे दो भाई, 22 तारीख दे दो। हमारे को अगर नहीं रखनी है हमारी ज़मीन तो हमारे को खारिज करके दे दो भाई कि आपका फैसला स्वीकार नहीं करते हैं आपका पेपर। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, आप 28 तारीख की पैसे दे रहा हूँ, 28 तारीख तक रोक देंगे। जमीनी विवाद रो मामलो है यो पुलिस तक भी पहुंच गयो और जो गोवर्धन विलास थाना रा सीआई साहब है अजय सिंह राव बैठे मौका पे मौजूद रहा और जनता ने और जो काम करवा वाला कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ भी समझाइश करवाने की कोशिश की और साफ साफ तौर पर यही बताया कि कागजी लड़ाई है, कागजों ही लड़ी जाएगा। और जो अटे जनता है जना ये जमीन रो दावा कर रहा है वहाँ ने भी यही बात करी कि अगर ये सब मामलो अपने पक्ष में लानो है तो एक ही रो जो है रीज़न वे सके और एक ही रास्तों वे सके उनमें जो है आपने कानूनी लड़ाई लेना पड़ेगा, कागज़ पूरा कंप्लीट लेना आना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भी साफ यही बात करो कि अगर कागज़ वाने करने कंप्लीट है तो वे लार दिखा सके और वे काम रोक दे। और फिलहाल जो है काम लगातार चलती रही। और एक चीज़ जो सीआई साहब अटेर यह भी बताई है कि अगर ई तरह अटेरा गाँव वासी और निवासी ई तरह रो व्यवहार रखेगा तो आगे जो आवा वाला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो में रुकाव आएगा। फिलहाल जी गाँव सेठजीरो कुंडल में वो मामलों और ये जो जमीन रे विवाद प्रशासन और जनता के बीच में चल रही है, सरपंच और उप सरपंच भी अपने लारे मौजूद है। आप कई ई मामला में ओपिनियन और कई कहना? देखो पहले तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप दल को मेवाड़ी अपने गांव में आयो और हमारे लोगों की समस्या होनी आज कई अधिकारी यूआईटी वगैरह कई आज एक भूभूमिया बन गई। आज कई ये आज़ादी पहली हमारे यहाँ कब्जा काबिज है, सब लोग मकान बने रह रहा महीने बड़ा पाला डोली है, फसल कर रहा है, बड़ा पेलिंटिया सुजा ज़मीन है, सब कुछ है। पर बाद भी अधिकारी ना तो मौका पे सर्वे करता है, उस ज़मीन को ऐसे विभाग को अलॉट कर देता है या होटलों को अलॉट कर रहा है, जिससे इन ग्रामीणों की सुनी नहीं जा रही है। ये ग्रामीण बेचारे वहाँ जाते हैं, वापस आते हैं, वापस जाते हैं, पैसों के मामलों में उनकी कुछ चलती नहीं, कमजोर लोग हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप ये इस आवाज़ को आगे तक ले जाएं और मौके पे सर्वे करने के आधार पर फिर सर्वे करें और कागज़ क्या है, मौके पे क्या बसे हुए हैं, तो उस समय आप उसकी पोजीशन को अनुसार आप उसको ज़मीन को अलॉट करें तो माना है कि उस मौके पे कब्जा है, काबिज है लोग, उसके बाद भी आप अलॉट करें तो ये तरीका गलत है। इन लोगों का यहाँ से विस्थापित करने का तरीका हो गया, इनको सुना ही नहीं जा रहा है। लेकिन प्रशासन फिलहाल आपने ये चीज़ कह रहे हो कि अगर आपने करने कागज़ पूरा है और आप कोर्ट जा सको, कानून की मदद ले सको और उरे बाद जो है आगे की कार्रवाई कानूनी तौर पर कर सको। इसमें प्रशासन की गलती सबसे पहले है, उन्होंने ना तो मौके पे पहले आके देखा उन्होंने कि इस पर कोई काबिज है नहीं, खाली उस कागजों में लिख दिया कि ज़मीन खाली पड़ी हुई है। ये देखा नहीं कि उस पर पेनल्टी शुदा है, कि उस पर केस भी चल रहा है, कि यहाँ पे लोग फसल कर रहे हैं, मक्की बो रहे हैं, जवार काट रहे हैं कि नहीं काट रहे, इस कुछ चीज़ को उन्होंने निगरानी नहीं रखी। आज इनको सब गाय भैंसे मवेशी वगैरह इसमें ही रहते हैं, इसमें ही चढ़ते हैं, उनके कौन ध्यान रखेगा फिर?
अच्छा, तो फिलहाल आप री की मांग है? फिलहाल ये मांग है कि आप मौके पे सर्वे करो, उसके आधार पर अगर अलॉट करनी है तो करो, नहीं तो हम जो भी हमको मुआवजा देना है या इनको ज़मीन अलॉट करनी है वो ज़मीन अलॉट की जाए इनको। अच्छा, फिलहाल आपने जो है प्रशासन ने एक रास्ता बता दिया कि आपने यह चीज़ कानूनी तौर पर करनी पड़ेगा और कोर्ट जो है ऑर्डर लाना पड़ेगा। उसकी तो हम कार्रवाई करेंगे, पूरी करेंगे, इसके उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। जिसका हो गया, अब आगे से भी किसी कोई ज़मीन अलॉट होती है गाँव में, उसका पूरा ध्यान रखा जाए कि मौके पे कौन बसा हुआ है कौन नहीं बसा हुआ, उसका पूरा ध्यान रखे, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। जो पूरा चालतो तक ज़मीनी विवाद है ई में कंक्लूजन जो है सीआई साहब रे आवारे बाद यो ही एक तौर पर निकलियो है कि जी जा लोगारी ज़मीन है, जो लोग ये दावा कर रहे है कि सेठ जी कुंडल में रहता था का वनारी यह ज़मीन है, वे पेनल्टी भरता है, तो वना ने जो है कागज़ जो है कंप्लीट लाना पड़ेगा, कोर्ट जो है स्टे ऑर्डर लाना पड़ेगा, जद ही जो है यू काम रुक सकेगा। उसके अलावा जो है सीआई अजय सिंह राव है वे रू पहले भी बहुत कॉर्पोरेट कियो है और 2.5 महीना तक यू काम भी रुकवार रखियो है, लेकिन अबे जो है डेवलपमेंट रहता है तो जो है काम आगे बढ़ावा रहे, बिना कागज़ बिना कोर्ट स्टे ऑर्डर यो काम नहीं रुक सकेगा और फिलहाल जो है यो चलता रहेगा। आप ही मामला में कई ओपिनियन है और आप जो भी सजेशन है कमेंट सेक्शन में मैंने लिख सको। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जलको मेवाड़ लारे मुकिंजल और कैमरा पर्सन सानिया।